जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफकेट के अंदर जो हमारा मैथ्स का सिलेबस रहता है उसके अंदर आपको क्या कुछ आने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो आपका मैथ्स का पोर्शन है एफकेट के अंदर, इसके आपको आउट ऑफ 100 टोटल 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये 20 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैथ्स का पोर्शन कहते हैं कि हम स्किप करके चलते हैं। बट अगर आप मैथ्स का पोर्शन करके चलते हो तो आप ये लगा के चलो कि आपको 20 क्वेश्चंस कर रहे हो और ये 60 मार्क्स के आपके रहते हैं वहां पे। और 60 में से आपके 50 के राउंड मार्क्स बहुत इजीली बन सकते हैं वहां पर, बिकॉज जो मैथ्स आता है वो काफ़ी बेसिक लेवल का और काफ़ी ईजी आता है वहां पे। और इन 20 क्वेश्चंस को करने में हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17 to 20 मिनट्स ही हमें लगेंगे इन 20 क्वेश्चंस को करने के लिए। तो चलो फ्रेंड्स, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर कौन कौन से हैं हमारे पास और उनकी वेटेज भी क्या रहती है, उनमें से कि 20 में से कितने क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलने वाले हैं वहां पे। तो देखो फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर रहता है इसके अंदर वो रहता है हमारे पास नंबर सिस्टम। तो अगर हम नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम के अंदर सब टॉपिक्स आते हैं कुछ हमारे पास, और पूरे नंबर सिस्टम से आउट ऑफ 20 हमें मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं बहुत इजीली। ठीक है। तो नंबर सिस्टम के जो सब टॉपिक्स बनते हैं हमारे पास, वो सब टॉपिक्स में सबसे पहले जो आता है हमारा वो आता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल के बाद जो सेकंड थिंग आती है हमारे पास वो आता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के बाद इसी के अंदर हमारे पास आता है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन और डेसिमल्स का क्वेश्चन एग्जाम में ना हो, बहुत रेयर चांस है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है एग्जाम के अंदर हमारे पास। फ्रैक्शन एंड डेसिमल के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है हमारे पास रिमाइंडर। रिमाइंडर के बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो आता है एचसीएफ एंड एलसीएम। और एचसीएफ एंड एलसीएम भी काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है हमारे पास, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो नंबर सिस्टम के इन दो टॉपिक से आप क्वेश्चन श्योर करके चल सकते हो कि हमें मिलने ही वाला है क्वेश्चन यहाँ पे। इसके बिना जो हमारे पास बचता है पोर्शन इसके अंदर स्क्वायर एंड क्यूब्स। स्क्वायर एंड क्यूब्स के बेस्ड पे भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। बट स्क्वायर एंड क्यूब्स के अंदर क्या होता है, जब भी इसका क्वेश्चन आता है सिंप्लीफिकेशन का, वो आता है हमारे पास इसका जो सेकंड चैप्टर है हमारा उसको अपने साथ में लेके, जो कि हमारे पास क्या है, अलजेब्रा। अब जो हमारे पास अलजेब्रा की आइडेंटिटीज होती हैं वो स्क्वायर एंड क्यूब्स के साथ मिलकर मिक्सअप करके क्वेश्चंस बनाते हैं हमेशा एग्जाम के अंदर। तो सेकंड चैप्टर और फर्स्ट क्वेश्चन हमें पेयरिंग में करना पड़ता है हमेशा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है हमारे पास रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारे पास पार्टनरशिप, जो कि हम बिल्कुल रेशियो एंड प्रपोर्शन की ट्रिक्स के बेस से ही करेंगे। करना कैसे होता है क्वेश्चन को, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। जो रेशियो में ट्रिक्स है हमारी वही ट्रिक्स हम पार्टनरशिप में यूज करने वाले हैं। सेम ट्रिक्स जो हमारे पास इसका नेक्स्ट चैप्टर बनता है हमारे सिलेबस का, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बिल्कुल उसमें भी सेम चीज हम वही करने वाले हैं जो इसकी ट्रिक्स होंगी। मिक्सचर एंड एलिगेशन में सेम ट्रिक्स जो रेशियो में है, पार्टनरशिप में भी सेम ट्रिक्स यूज होती हैं। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अंदर भी हम सेम ट्रिक्स का लेके चलते हैं, बिकॉज टाइम और वर्क की जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी करके क्वेश्चन बनता है एफिशिएंसी के बेस्ड, उसका मतलब यही होता है कि जो हमारे पास एफिशिएंसी और वर्क के रिस्पेक्ट में क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, तो वहीं से हम इसको रेशियो की ट्रिक से करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है हमारा स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, वो भी यहीं से चलता है। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास परसेंटेज। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आप इसको बोल सकते हो परसेंटेज को। और जो हमारे पास ये रेशियो वाले चैप्टर का पोर्शन है, अगर यहां से बात करो तो यहां से आपको मिनिमम मिनिमम 5 to 6 क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं इजीली। 5 के राउंड क्वेश्चन तो मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि यहां से हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। देन इसके बाद परसेंटेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर बनता है वो आता है हमारे पास प्रॉफिट लॉस।
और प्रॉफिट लॉस के आपको 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। परसेंटेज का आपको मिलेगा वहां पर 1 to 2 क्वेश्चंस। देन इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी हमें एग्जाम के अंदर आइदर 2 और 3 क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। तो यहां से अगर आप बात करोगे तो टोटल इन 4 के 4 चैप्टर में से हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन यहां से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें यहां से भी 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, हार्डली 1 to 2 क्वेश्चन ही आते हैं हमारे पास, बट काफी इजी होता है प्रोबेबिलिटी का सेक्शन करना हमारे पास, बिकॉज इसका क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी का हमारे लिए। एंड देन इसके बाद जो लास्ट में हमारे 2 चैप्टर बच रहे हैं उनमें आता है हमारे पास मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। इनके भी हमारे पास मेंसुरेशन के मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस और ज्योमेट्री से तो एक ही क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो ये हमारे पास टोटल सिलेबस है आपका एफकेट के लिए, क्या सिलेबस रहेगा। एंड अब भी हम बात कर लेते हैं कि अप्रोच कैसे करना होता है हमने इसको। तो अप्रोच करने के लिए सबसे बेस्ट वे होता है हम इनको पेयरिंग में करेंगे। पेयरिंग में मीन्स जैसे कि हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन किया, तो एग्जाम के अंदर जब रेशियो का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, तो एग्जाम के अंदर देखो पार्टनरशिप, एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, उसके बाद इन्हीं के ही क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, बिकॉज इससे क्या होता है हमारा टाइम सेव हो जाता है। एंड देन सेम थिंग जब परसेंटेज का क्वेश्चन कर रहे हो तो परसेंटेज के साथ प्रॉफिट लॉस, एसआई और सीआई के क्वेश्चंस करो, बिकॉज बात वही है क्योंकि सभी का कंसेप्ट सेम है। तो जिन चैप्टर्स का कंसेप्ट सेम सेम है हम उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज बना के चलेंगे एग्जाम के लिए। ये हमारे पास एक स्ट्रैटेजी का काम कर जाता है वहां पर। एंड ऐसे ही जब नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं तो इनको भी हम एक पेयरिंग में ही करेंगे, बिकॉज दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है और दोनों के मिक्सअप होके क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, और काफी अच्छे वेटेज रहती है इनकी भी। देखो 5 to 6 क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं हमें, यहाँ से भी 5 के राउंड क्वेश्चन रहते हैं रेशियो के और परसेंटेज सेक्शन, क्योंकि इन्होंने डिवाइड ही ऐसे किया होता है पेपर को कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन डाल दो। अब अगर लास्ट में देखोगे मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री का जो पोर्शन लिखा हुआ है हमारे पास, और ये भी एक क्लब करके बनते हैं हमेशा, बिकॉज मेंसुरेशन में क्या होता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल फिगर से ही वो चीज आती है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारे पास टोटल इसका सिलेबस का ओवरव्यू कि सिलेबस में है क्या हमारे पास। और स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि जो 20 क्वेश्चंस हैं उनको हम मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 मिनट्स ही देंगे करने के लिए, और 60 मार्क्स में से 50 मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है मैथ्स में। बिकॉज अगर हम टोटल पेपर की बात करते हैं तो 100 क्वेश्चन आपके 300 मार्क्स के आने वाले हैं, और जो आपकी कट ऑफ चलती है वो जाती है 155 to 160 के राउंड। तो फ्रेंड्स अगर आप 50 मार्क्स मैथ में स्कोर करके चल रहे हो वहां पर, और उसके साथ साथ आपने इतने ही मार्क्स के राउंड रीजनिंग में भी स्कोर करके चले, तो आपको जीके और इंग्लिश के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा करना, बिकॉज आप सेफ जोन में आ जाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स, फिर क्लास में अब नेक्स्ट में हम करते हैं प्रॉपर कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।